हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 4 मई है और आज हम आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो सही आंसर है टी रविशंकर बने हैं। टी रविशंकर को RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर जो हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव हैं और टी रविशंकर बी कानूनगो के स्थान लेंगे। RBI से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हमने डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो वो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर RBI के गवर्नर की बात अगर हम करते हैं तो शक्तिकांत दास जी हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो RBI को ही कहा जाता है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे तो सर ओसबोर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे CD देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है तो 2 चित्र को चित्रित किया गया है। तो पहला ताड़ का वृक्ष, दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं। और शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और RBI का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कब किया गया था तो 1937 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे RBI से रिलेटेड। हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है तो लेबनान में की गई है। हाल ही में न्यूज़ में था। तो लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी के बांध द्वारा बनाया गया है। इस झील का नाम कारून झील है। नदी कौन सी है लितानी, कहाँ की है तो लेबनान नदी की है और इस पे जो कृत्रिम झील है उसका नाम क्या है कारून झील। अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में इस झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई हैं और यह प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। तो किसके कारण यह प्रदूषण हुआ था सीवेज डंपिंग के कारण। लेबनान के बारे में हम जान लेते हैं। यह आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है और इसका करेंसी लेबनानी पाउंड है। प्रधानमंत्री साद हरीरी हैं और राष्ट्रपति मिचेल आउन हैं। लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है तो मैंने पहले ही आपको बताया लेबनान नदी की। और अगर लेबनान की सबसे ऊंचे पर्वत का नाम की बात करते हैं तो माउंट लेबनान, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है तो 3 मई को मनाया गया है यानी कि कल। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मीडिया की स्वतंत्रता से लोगों को हकीकत जानने का मौका मिलता है। इस दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। हम अप्रैल महीने के कुछ 10 महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो आपका पहला था वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को था। इसकी थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट यानी कि डाइवर्स फ्यूचर्स, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया गया है। थीम था वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021 17 अप्रैल को मनाया गया है। थीम था आपका एडॉप्टिंग टू चेंज। वर्ल्ड लीवर डे
19 अप्रैल को, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को, अर्थ डे 22 अप्रैल को। थीम था आपका रिस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को, और संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को। ये आपके 10 महत्वपूर्ण डेज थे जिन्हें हमने रिवाइज कर लिया। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 के नाम, टॉप 3 लोग कौन थे जिन्होंने जीता है? तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया, लुइस हैमिल्टन थे, मर्सिडीज रेसर ब्रिटेन के थे। सेकेंड पे आपके मैक्स वेस्टापेन रेड बुल बेल्जियम के थे। वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज रेसर ये भी थे, कहाँ के थे? फिनलैंड के थे। ये टॉप 3 थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को ही थी। गुजरात के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी के हम जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, बीजेपी के हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो विक्रमनाथ हैं। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, और कितना मेज़र करें इसको है तो 1600 किलोमीटर बाई 1214। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर और निकलती है। पहला आपका गुजरात से, जो हमने बताया, दूसरा राजस्थान से, तीसरा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगर गुजरात के एक पड़ोसी देश की बात किया जाए तो पाकिस्तान है। अगर 3 पड़ोसी राज्य की बात किया जाए तो पहले पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। अगर हम गुजरात की लोकसभा सीट की बात कर लें तो 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। अगर हम लोक नृत्य की बात करते हैं तो डांडिया है, भवई है, तिप्पनी है, पधर है, गरबा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। क्या गुजरात में स्थापित की गई थी? तो पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो गुजरात में स्थापित की गई थी। अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये गुजरात से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के थे। हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपका है, ट्रेल ऑफ द टाइगर यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे अजरनी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो राधेश्याम यादव जी ने लिखी है। हम टॉप 5 बुक्स और उनके ऑथर्स का नाम देख लेते हैं। तो पहला जंगलनामा पुस्तक कौन लिखा है? अमिताभ घोष। माई लाइफ माई मिशन कौन लिखा है? बाबा रामदेव। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक कौन लिखा है? भालचंद मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक कौन लिखा है? रामचंद्र गुहा। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक कौन लिखा है? बराक ओबामा। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसने लिखा है? बराक ओबामा ने लिखा है। हाँ जी, तो ये टॉप 5 बुक्स थे और उनके ऑथर्स के नाम थे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन है कि आपका कि एक्सिस बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? शक्तिकांत दास तो होगा नहीं क्योंकि RBI के गवर्नर हैं। तो अमिताभ चौधरी जी बने हैं। तो पहले हम एक्सिस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई था। इसके MD और CEO हमने अभी देखा तो अमिताभ चौधरी जी हैं। और अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। नाटो
के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो अल्बानिया में शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका क्या है? अल्बानिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि पहले तो देख लेते हैं नाटो क्या है। तो नाटो आपका अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसे डिफेंडर यूरोप 2021 का नाम दिया गया है। यह अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय रक्षात्मक अभ्यास है। 2021 में यह अभ्यास परिचालन तत्परता और इंटरऑपरेबिलिटी के निर्माण पर केंद्रित है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना तथा युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके है। नाटो क्या है? नाटो को देख लेते। ये हमने इसका उद्देश्य यानी इसका किस लिए किया गया है ये देखा कि पहला इसको कौन किया है? तो नाटो ने किया है। कहाँ किया है? तो अल्बानिया में किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? डिफेंडर यूरोप 2020 नाम दिया गया है। और यह इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मतलब सभी देशों के बीच में आपसी सहयोग सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। तो युद्ध जैसी अगर स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके ये है। अब नाटो क्या होता है? तो नाटो मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ये आपका नाटो से रिलेटेड था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लॉटर डे यानी कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। उद्देश्य इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के बढ़ते तनाव को कम कर उन्हें सुखी जीवन जीने की सीख देना है। तब से हर वर्ष मई महीने के पहले रविवार को हास्य दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। किस देश की सेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? तो भारत ने ही किया है। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के समर्थन में तरल ऑक्सीजन भरे कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया जाएगा। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष आपके एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आईएनएस करनास भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? आईएनएस करनास की बात करें तो ये क्या है? ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या है? आईएनएस करनास। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है? सहायक एनजी को। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर विकसित किया है। किसको विकसित किया है? पहला एयर ड्रॉप कंटेनर। ये आपकी 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर है। दूसरा, किस देश के लितानी नदी प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? लेबनान नदी के किनारे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अजर्नी पुस्तक किसने लॉन्च किया है? और यह पुस्तक किसने लिखी है? तो राधेश्याम यादव। एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी बने हैं।
नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो अल्बानिया में किया गया है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। किस देश की सेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? तो भारत ने। 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टैटिक जीके का सेट नंबर 14 देख लेते हैं आज जल्दी से। हाँ, तो पहला, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। दूसरा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो वो है उद्देशिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस सीमित की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार सवर सिंह सीमित। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आठवां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को। किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? तो महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपके आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके थे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।